हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रक्षेप गति। देखिए, कोई भी चीज़ हम थ्रो करते हैं तो वो हमेशा जिस गति में गिरती है वो प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है, वो समझें इसको। देखिए, प्रक्षेप गति क्या है? जब किसी पिंड को पृथ्वी तल अथवा इसके समीप किसी बिंदु से किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो यह गुरुत्व के अंतर्गत वक्र पथ पर गति करता है। इसे ऐसे पिंड को प्रक्षेप तथा इसकी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। यानी ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो यह गुरुत्व के अंतर्गत वक्र पथ पर गति करता है, यानी वक्र बताता है। इस तरीके से वक्र बनाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस गति को बेटा प्रक्षेप गति कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं इसके, जैसे हवा में फेंकी गई गेंद की गति। ठीक है, हम गेंद फेंकते हैं, ऊपर जाती है और एक पथ पर आती है जो वक्र पथ होता है। बंदूक से छूटी गोली की गति, वायुयान से गिराए गए बम की गति, खिलाड़ी द्वारा फेंके गए भाले की गति। ठीक है, पहला उदाहरण हवा में फेंकी गई गेंद की गति, दूसरा बंदूक से छूटी गोली की गति, तीसरा वायुयान से गिराए गए बम की गति, चौथा खिलाड़ी द्वारा फेंके गए भाले की गति इत्यादि। देखिए, प्रक्षेप गति ऊर्ध्वाधर तल में नियत त्वरण के अंतर्गत समतल गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? समतल गति का। यह समतल गति दो परस्पर लंबवत ऋजुरेखीय गतियों का संयुक्त प्रभाव है। सीधी रेखा और इस तरह से जो कर्व बनेगा वो प्रक्षेप गति कहलाएगी। दो भाग हुए, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति सीधे, ऊर्ध्वाधर गति किसी वक्र पे ऊपर जो गति होती है। अब क्षैतिज गति क्या होती है? शून्य त्वरण के अंतर्गत, यानी अर्थात एक समान वेग से जो गति होती है वो क्षैतिज गति कहलाती है। सेकंड है इसमें ऊर्ध्वाधर गति। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत ये दोनों गतियाँ एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। जो ऊर्ध्वाधर गति होती है गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत, ये दोनों गतियाँ एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। देखिए, प्रक्षेप गति हमने पढ़ा है, जब किसी पिंड को पृथ्वी तल अथवा इसके समीप किसी तल से किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो यह गुरुत्व के अंतर्गत वक्र पथ पर गति करता है। ऐसे पिंड को प्रक्षेप अथवा इसकी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। उदाहरण हमने पढ़ा, हवा में फेंकी गई गेंद की गति। दूसरा उदाहरण, बंदूक से छूटी गोली की गति। तीसरा उदाहरण, वायुयान से गिराए गए बम की गति। चौथा उदाहरण, खिलाड़ी द्वारा फेंके गए भाले की गति इत्यादि। प्रक्षेप गति ऊर्ध्वाधर तल में नियत त्वरण के अंतर्गत समतल गति का उदाहरण है। यह समतल गति दो परस्पर लंबवत ऋजुरेखीय गतियों का संयुक्त प्रभाव है। पहला प्रक्षेप गति और दूसरा ऊर्ध्वाधर गति। प्रक्षेप गलती से निकल गया, क्षैतिज गति और दूसरा ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति शून्य त्वरण के अंतर्गत अर्थात एक समान वेग से गति। ऊर्ध्वाधर गति में गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत जो गति होती है वो ऊर्ध्वाधर गति होती है। और ये दोनों गतियाँ एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। ध्यान रखिए बेटा, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति दोनों ही गतियाँ पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। और आपका इसमें कुछ परिकल्पनाएं हैं। प्रक्षेप गति के सरल गणितीय विश्लेषण के लिए निम्न परिकल्पनाएं हैं। जो पहली परिकल्पना है, वायु का प्रतिरोध नगण्य है। यानी कि बेटा वायु का जो प्रतिरोध है वो यहाँ पर नगण्य होना चाहिए। और नंबर 2 है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। ठीक है, वो नियत है, यानी परिमाण दिशा में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है वो क्या रहेगा बेटा? नियत रहेगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। अच्छे से नोट कर लें इसको। और जो मेरा मैथ का चैनल है मैथ स्टडी विद मनीष सर, उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। मैं उसमें बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो आपके कंपटीशन में भी काम आएंगी, वो आपको अपलोड करूँगा। और अपनी फीस की स्टडियाँ करते रहें। ठीक है, तो कोई भी क्यूरी हो, कोई डाउट है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7017776362 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 8909514978। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।